अस्सलाम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज सुबह मेरा बेटा मुझे बोलने लगा कि मामा मुझे लग रहा है कि कुछ ठंड ठंड सी है, तो आप ना मुझे हीटर निकाल दो। अच्छा जनाब, हीटर जो था ना वो तो था बंद, यानी इसको ना मैंने कपड़ा शपड़ा लपेट के अच्छी तरह से कवर किया हुआ था। खैर मैंने ऊपर से मंगवाया स्टोर में से इसको, तो जनाब इसको जब ये मुझे नहीं पता था कि इसमें इतनी डस्ट, हालांकि मैंने कपड़ा लगाया हुआ था लेकिन फिर भी इतनी डस्ट थी ना इसके अंदर कि मैं क्या बताऊँ आपको। पता नहीं आप लोगों को नजर आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा मट्टी थी इसमें ना। और मेरा दिल नहीं किया कि मैं ऐसे ही इसको चला दूं। पेच खोलने वाले ना कोई भी काम होते हैं वो मेरा जो ड्राइवर है ना वो करता है। अब मैंने कहा वो तो रात को आएगा, तो मैं ऐसा करती हूँ उसको खोलती हूँ। खैर मैंने पहले तो इसकी शक्ल देखी, ये कहाँ से पेच बंद हो रही हैं, कैसे खुल रहे हैं, क्या हिसाब किताब है इनका ना। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको खोल तो दिया और देख भी लिया कि इसको मैं कैसे ना दोबारा लगाऊंगी। अब ये देखें आप कितनी डस्ट है। अच्छा मैंने बड़े सुकून सुकून से इसको साफ किया, कहीं ये ना हो कि ये जनाब चलने से भी रह जाए और ख़राब हो जाए। बड़े अच्छे तरीके से मैंने इसको ना साफ सुफ करने के बाद जब मैंने इसको लगाने लगी ना, तो बस फिर तो मुझे समझ ही ना आया मैं लगाऊं कैसे। पूरे इस फैन के इर्द गिर्द मैं घूमी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं इसको लगाऊं कैसे इस इन पेचों को ना। छोटी सी एक ना जैसे प्लेट टाइप होती है ना, उस तरह भी थी, दोनों साइडों से उसके कान से निकले हुए थे और बीच में पेच था। अब मुझे समझ ही ना आए मैं इसे कैसे लगाऊं, हाथ में भी ना आए मेरे ना। तो खैर मैं परेशान हो गई, मैंने कहा या अल्लाह मैं इसको किस तरह मैं जो है ना इनको इसको बंद करूं। खैर जो है इसको पहले मैंने अच्छी तरह से नीट किया। आप देखें कितना साफ सुथरा सा हो गया ना। अब आपको फील हुआ होगा कि कितनी मिट्टी थी इसमें। यकीन करें अभी मैंने इसको बड़े मोटे कपड़े के साथ कवर किया हुआ था और स्टोर भी बंद होता है, फिर भी इतनी डस्ट थी इसमें। खैर इसको मैंने साफ करने के बाद अब जनाब मैं इसको लगाने लगी हुई हूँ, और ये लगने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इन पेचों को किस तरह से सेट करूंगी। वैसे एक बात तो है, जब इंसान कोई काम करने का ठान लेता है ना कि मैंने इसको कंप्लीट करना है, तो वो हो ही जाता है। क्या कहते हैं आप? अब मैं इसको देख रही थी झुक-झुक के, या अल्लाह ये किस तरह लगेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आती। बाद में मुझे बड़ी हँसी आई वैसे, कि मैं कितना क्या काम बेवकूफ़ाना हरकतें कर रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि आज मैंने इसको बंद करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो इसलिए जब कुछ करने की ठान लेते हैं ना, तो फिर बस उस पे जो है ना कारबंद हो जाना चाहिए और सोचना चाहिए ये कि अब तो जनाब इससे जान नहीं छुट सकती जब तक इसको पहली वाली हालत में नहीं लेकर आ जाना। यकीन करें कि मैं इस पूरे पंखे के गिर्द घूमी हूँ, और ये जो पेज मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ में आ रहा था ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको तकरीबन 20-25 मिनट के बाद सेट कर ही लिया, और अच्छे खासे पेच लगे हुए थे इसमें ना। और ये ज़बरदस्त सा साफ-सुथरा होके ना बड़ा प्यारा लग रहा था। मुझे एक्चुअली ये था, मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि अगर मुझसे खराब हो गया, मेरे हस्बैंड ने कहना तुम दादी माँ बनी क्यों थी? आने तो देती ड्राइवर को, वो खुद ही कर देता। लेकिन खैर चलो हो गया सारा, ये देखें कितना साफ हो गया। और उसके बाद जनाब मेरा दिल किया एक और कैबिनेट थी, उसको भी मैं नीट और क्लीन कर दूँ साफ। वो मैंने आपको अभी दिखाई नहीं है, वो फिर किसी दिन साफ करूँगी, क्योंकि मेरे हाथ लग गया ये मेजरमेंट करने वाला ना, ये स्केल मेरे हाथ लग गया। और मैं तो खुश हो गई, ये बड़े अच्छा पहले मैंने मँगवाया था, मैं भूल गई हुई थी इसको। तो मुझे ये था कि चलो मैं ऐसा करती हूँ कि एक अपने लिए रोटी बनाती हूँ, और इसको मैं देखती हूँ पता नहीं चल भी रहा है कि नहीं, काफ़ी अरसे से मँगवाया हुआ है। तो जब मैंने देखा तो ये चल पड़ा, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो जी, उठ जा भई मिस्पा, उठ तू और जनाब एक रोटी बना। मैंने सुना है कि 80 ग्राम की रोटी खाई ना तो उससे वेट जो है ना वो नहीं बढ़ता। तो मेरी जो सिस्टर है ना उसने बड़ा वेट लूज़ किया है अपना। तो अच्छा खासा वेट था उसका, मेरा ख़्याल है 100 से 1 हाँ, ज़्यादा था, 100 से ज़्यादा था। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो 70 की हो गई हुई है। तो मुझे उसने कहा कि मैं आपी 80 ग्राम की रोटी जो है ना बनाया करती थी अपनी। अच्छा मैंने जनाब आओ देखा ना ताओ, मैंने कहा चलो मैं इसको ना इसके ऊपर रखती हूँ रोटी, और जब मैंने इसके ऊपर रखी तो ये जनाब 65 बनी। ये इतनी छोटी-सी पेड़ी ना। ख़ैर मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा चलो शायद जो है ना थोड़ा-सा और डालूँगी आटा इसमें तो 80 ग्राम की हो जाएगी। लेकिन वो जनाब थोड़ी-सी बिल्कुल मामूली सा आटा मैंने डाला तो 80 ग्राम पूरे हो गए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें 80 ग्राम पूरे इसमें, ये देखें 80 ग्राम। हाय अल्लाह! मेरा तो दिल ही बंद हो गया। मैंने कहा हाय अल्लाह! इतना छोटा-सा पेड़ा, ये इससे पेट कैसे भरेगा? ख़ैर मैंने जो है ना छोटे-छोटे 2 मुन्ने-मुन्ने पेड़े बनाए, और उसका मैंने अपने लिए ना छोटी-सी पराठी सी बनाई अपनी। उसको मैंने
बना तो लिया, लेकिन मैं सोच रही थी इससे पेट कैसे भरेगा। ख़ैर मैंने अपने लिए ना फिर एक दही का छोटी-सी कोली दही की भी ली और मैंने सोचा कि चलो मैं इसके साथ खाती हूँ और अपने आप को आदत डालती हूँ थोड़ा-सा कम खाने की। लेकिन यकीन करें भई ये बहुत छोटा-सा पेड़ा होता है, इससे पेट भरना मुश्किल हो जाता है। हाँ, शायद ये हो सकता है कि टाइम के साथ-साथ आपका पेट इतना मैदा छोटा हो जाए कि वो फिर इसको एक्सेप्ट कर ले इतने छोटे से पेड़े को। क्योंकि मेरी बहन बता रही थी मुझे कि आप ही पेट भर जाता है इससे ना। तो बस जनाब ये मैंने छोटी-सी अपने लिए रोटी बनाई और कतरा-सा मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डाला और उसके बाद मैंने दही के साथ इसको खाया, बड़ा मज़ा आया वैसे ना। तो बस ये डेली के काम हैं छोटे-मोटे जो रोज़ाना होते रहते हैं और बस ऐसे ही जो है ना पूरा दिन गुज़र जाता है। और जनाब सर्दियों के ये हालात हुए हुए हैं कि हमारे यहाँ पर भी अच्छी खासी ठंड हो गई है और आज तो हमारे घर में मज़े-मज़े के ना यम्मी से किन्नू भी आए थे, बड़े टेस्टी थे। और मैं सोच रही थी ये कल जाकर क्योंकि आए ये थे रात को और मैंने कहा कल जाऊँगी और ऊपर जाके धूप में बैठ के खाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो ये जनाब मैं अपने लिए नाश्ता बनाया है और इस नाश्ते के साथ खूब मज़ा आया था मुझे। आज ये बस छोटू-सा ही व्लॉग है क्योंकि आज मुझे बाज़ार जाना था और वहाँ पर मुझे ढेर सारे काम थे और बाज़ार में ना मुझे 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा कि मैं वीडियो बनाऊँ ना। और जी जब मैं वापस आई तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई और उसके बाद मैंने आते साथ ही ना उसको कॉल मिला दी। और जब फिर पता ही है आपको अपने बच्चों से बात करने लगो तो टाइम का तो पता ही नहीं ना चलता। 2-3 घंटे का तो मुझे पता ही नहीं चला कहाँ पर गए ना। और आप सबको भी पता ही होगा कि अपने बच्चों से जब बात करने लगो ना तो टाइम कहाँ उड़न-छू हो जाता है, कुछ समझ नहीं आती। तो बस ऐसे ही मेरे साथ आज हुआ सारा दिन मेरा जो है ना बस खाना खाने के बाद बस अपनी बेटी के साथ गपशप लगाने में गुज़र गया। तो जनाब ये था मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स और मुझे दें इजाज़त मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।